स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक निजी शादी समारोह में पहुंचे थे, जहां उनका पारिवारिक संबंधियों और भाजपाइयों ने स्वागत किया। तो वहीं विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने ज्ञापन देकर क्षेत्र में किसानों की फसल और की खराबी का मुआवजा देने के लिए भी कहा। वहीं हर घर जल जीवन मिशन योजना के तहत 500 करोड़ की स्वीकृति की मांग की और योजना में तेजी लाने के लिए बात भी कही है। तो आरोह से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री जो है शादी समारोह में पहुंचे हुए थे। छगन सिंह राजपुरोहित यहां पर मौजूद थे। इस दौरान आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल हुए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी, और वहीं यहां पर मंत्री जो है किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराते हुए नजर आए। और आपको जानकारी दे दें, शादी समारोह के दौरान ये पहुंचे हुए थे। आरोह से खबर बता रहे हैं, जहां मंत्री गजेंद्र पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो किसानों की तमाम फसलें खराब हो रही हैं, इसको लेकर मंत्री जो है उन्हें ज्ञापन भी सौंपते हुए नजर आ रहे थे। तो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शादी समारोह में पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की गई है। आपको बता दें, ये बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संगठन और महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया और संगठन को मजबूत करने की भी बात कही। वहीं इस बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में जन आक्रोश यात्रा को भी लेकर लोगों को अपने विचार जो है लोगों ने साझा किया। तो आपको जानकारी दे दें, ये बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी जो है मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक संपन्न हुई है। वो इतिहास का हिस्सा हो गया। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि यदि किसी सच्चे राष्ट्रवादी मुस्लिम के नाम पर रखना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम बेहतर नाम है। देश के ऐसे बहुत सारे पुरोधा हुए हैं जो नई पीढ़ी को, खासतौर पर क्योंकि ऐसे आयोजनों में नई पीढ़ी आती है, उस नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले, नाम के बारे में वो जाने, उनके काम के बारे में जाने। इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये जो टेंट वेंट की संस्कृति है, इससे थोड़ा आगे जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हमारे लिए, सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। और एक ऐसे स्थान पर जहां पूरे प्रदेश के हजारों लाखों लोग वो आस्था का केंद्र मानते हैं, और ऐसे पे 1111 जन्म जयंती दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना हम सब लोगों के लिए एक गर्व की बात है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चूंकि प्रदेश कार्य समिति है, तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश कार्य समिति में हम सबका मान। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जयपुर के जमवारामगढ़ विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नायला मोड़, सरायपुरा और निमला पंचायतों का भी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। राज्य सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से युवाओं का भविष्य जो है, लगातार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार 4 साल में हर मोर्चे पर विफल रही तथा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई उन सब के पेपर लीक हुए, जिससे युवाओं का भविष्य लगातार अंधकारमय हो रहा है। और वहीं 24 जनवरी को जयपुर के विधानसभा घेराव करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो आपको खबर बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर यहां पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं विधानसभा के दौरे पर भी वो निकले हुए थे और इस दौरान मीणा ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वही पेपर लीक लगातार हो रहा है, इसको लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें, वो कह रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए। तो किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है और आपको जानकारी दे दें, दौरे पर वो थे। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को जयपुर के चाकसू दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राजकीय बालिका महाविश्वविद्यालय के उद्घाटन एवं महिला संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और किसान नेता शिव प्रताप हरसाड़ा ने जायजा लिया है। वहीं महिला संगम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रसिद्ध गायक अजय हुड्डा भी शामिल होंगे, उन्हें भी बुलाया गया है।
तो आपको खबर बता रहे हैं जहां नारी शक्ति सम्मान समारोह होने वाला है और उसमें तमाम मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे और वहीं दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। आपको जानकारी दे दें, कल आयोजन होना है। वहीं वेद प्रकाश सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। वहीं पूर्व डिप्टी आपको बता दें वो भी पहुंचे हुए थे और उस दौरान नारी शक्ति सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सचिन पायलट भी पहुंचेंगे। इस दौरान तमाम तैयारियों की जो समीक्षा है वो भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर के खाजूवाला में सीमावर्ती क्षेत्र में पाला पड़ने से खराब हुई फसलों का जायजा लेने के लिए आपको बता दें और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने खराब फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। किसानों का कहना है कि बर्बाद हुई फसल का मुआवजा अब तक नहीं मिला। कई बार इसको लेकर प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं। वहीं सतीश पुनिया ने किसानों के दर्द को समझते हुए उन्हें जल्द मुआवजा देने के लिए भी कहा है। तो खाजूवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं जहां लगातार किसानों की जो फसल है खराब हो रही है, इसको लेकर किसान जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि किसानों का कहना है कि कई बार प्रशासन से भी कहा गया लेकिन अब तक कोई भी इस पे समाधान नहीं निकला। वहीं आपको जानकारी दे दें, सतीश पुनिया दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा। तो भारी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे। आपको खाजूवाला से खबर बता रहे हैं जहां पर सतीश पुनिया दौरे पर थे और वही किसान जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, राज्य विमुक्त मधुनन एवं अध मनुमत कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष उर्मिला योगी द्वारा आतिथ्य मकराना में कांग्रेस की बैठक हुई। वही बैठक में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत समेत तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं मकराना कांग्रेस की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और आपको बता दें उर्मिला योगी ने मुख्य आतिथ्य पर बैठक किया है। तो इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर गहनता से चर्चा की गई। वहीं उर्मिला योगी भी यहां पर पहुंची हुई थी। इस दौरान तमाम कांग्रेस के नेता और आपको जानकारी दे दें इस बैठक में विस्तार से 26 जनवरी से जो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान निकाला जाएगा उसको लेकर तमाम तरह के रोड मैप मंथन को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे, खबर अलवर से है। अलवर के बहरोड में बिजली कटौती को लेकर विधायक बलजीत यादव का गुस्सा फूटा है। उन्होंने भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बिजली दफ्तर पर ताला जड़ दिया। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली कटौती की जाती है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। वही कई बार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी दी गई लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आपको जानकारी दे दें कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बिजली कटौती की जा रही है, जिससे समय से किसानों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की जो फसलें हैं लगातार खराब हो रही हैं। धरना दूंगा और सरकार को भी इस बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूं कि इसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। इसलिए आज शाम से ही अगर सरकार चाहती है कि बहरोड का निर्दलीय विधायक धरने पे ना बैठे तो सरकार आज इवनिंग में ही मेरे बहरोड विधानसभा में स्टूडेंट के लिए सिंगल फेस बिजली की व्यवस्था करे। जले हुए जो ट्रांसफार्मर हैं जो लंबे समय से नहीं मिल रहे हैं, मैं मानता हूं पूरे राजस्थान में किल्लत है, लेकिन सरकार व्यवस्था करे कि जले हुए ट्रांसफार्मर भी तुरंत लोगों को मिलें। मैं आशा रखता हूं सरकार बहरोड की 36 बिरादरी की समस्याओं को गंभीरता से लेगी और आज से ही इस समस्या का समाधान शुरू। आगे बढ़ेंगे, विधायक हरिश्चंद्र मीणा का लगातार तीसरे दिन टोंक का दौरा रहा, जहां उन्होंने धोनी क्षेत्र में 10 लाख की लागत से हॉस्पिटल परिसर में बने भवन और कन्या महाविश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। वहीं विधायक हरिश्चंद्र मोहन मीणा लगातार इलाके में विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा लगातार विज्ञान सांख्यिकी की मांग पर उन्होंने आगामी बजट को लेकर भी इसको कहा है। वहीं इलाके में बन रहे हॉस्पिटल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होगा।
आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए और जेएमए की ओर से निजी अस्पताल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं बंद के चलते मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। निजी अस्पतालों में ओपीडी भी बंद है, तो वहीं कुछ जगहों पर बंद का भी असर देखा जा रहा है। वहीं क्लिनिक पर मरीजों की लाइन लगी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टैट्यू सर्कल पर चिकित्सक इकट्ठा हुए और बिल के विरोध में उन्होंने रैली की है। ये संघर्ष जयपुर से चल रहा था और ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार इस बारे में थोड़ी निष्ठुरता ही दिखा रही है। कल माननीय चिकित्सा मंत्री का जो स्टेटमेंट था वो आप सबने सुना है, आपने लिखा है, पढ़ा है। वो हमारे लिए बहुत ही एक शोचनीय विषय है कि ये कैसा स्टेटमेंट चिकित्सा मंत्री दे रहे हैं डॉक्टरों के लिए, जो कि हेल्थ के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं। तो इसलिए हमको ये वापस से कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट ब्रांच ने ये फैसला लिया कि इसमें अब पूरे राजस्थान तक इसको पहुंचाया जाएगा आंदोलन को। जयपुर से संघर्ष था, आईएमए जयपुर साथ में जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उपचार, मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी, जार्ड और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया और जो भी समस्त संस्थाएं हैं, आरएमसीटीए, मेक्टर, सब हमारे साथ हैं। चिकित्सा संगठन में कोई भेदभाव नहीं है, सब चिकित्सक हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट सेक्टर से हों। तो सबने मिलकर ये मीटिंग हुई और गोष्ठी में ये फैसला किया गया कि इसको अब पूरे राजस्थान तक फैलाया जाएगा और उसी के तहत एक सांकेतिक हड़ताल कल रखी गई है प्रातः 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। इसमें ये देखते हुए कि जन जो है उनको तकलीफ ना हो ज़्यादा, तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ को अभी अलग रखा गया है। भगवान ना करे ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाएगी फ्यूचर में, अगर सरकार अपनी इस तरह की निष्ठुरता को बरकरार रखती है तो फिर उस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। अभी इसको सांकेतिक हड़ताल है, पर ये सरकार को समझना होगा कि ये जो धुआं उठ रहा है ये कोई बहुत बड़ी ज्वाला या आग में कन्वर्ट ना हो जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर कोटा से है। कोटा में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने रैली निकाली है और बिलों की प्रांतियां जलाकर आक्रोश भी जताया है। वहीं इस दौरान भारी संख्या में डॉक्टर भी मौजूद रहे। उन्होंने बिल को वापस लेने के लिए नारेबाजी भी की। आपको बता दें, संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझावों को प्राथमिकता देने की भी मांग की है। वहीं सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, जिसके चलते कोटा के सभी चिकित्सक इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। वहीं डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के माध्यम से सरकार ये जिम्मेदारी पूर्णतः स्वायत्त घोषित कर रही है। वही अस्पताल में थोपना चाह रही है, जिससे आर्थिक बोझ आएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में चल रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर सीकर सांसद सुबोधन सरस्वती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को केवल हिंदुओं को ही प्रखंड नजर आते हैं, वही किसी समुदाय में नजर क्यों नहीं आते। ऐसे लोग हर धर्म में मौजूद हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री कोई पाखंड कर रहे हैं तो उनकी जांच की जा सकती है। वर्तमान में कांग्रेस और कुछ अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले लोग धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंड। मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें हिंदुओं में पाखंड दिखाई देता है। अनेक मतपंथ संप्रदाय हैं, खासतौर से इस्लाम और ईसाइयत के अंदर जिस प्रकार का पाखंड है, कोई दरगाह ऐसी नहीं है, कोई मजार ऐसी नहीं है जिसके ऊपर वहाँ जो फकीर लोग बैठे हैं वो गंडे तामीज नहीं करते हों, और कोई चर्च ऐसा नहीं है जिस चर्च के अंदर पाखंड नहीं होता हो। परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोगों को, कम्युनिस्टों को और अन्य लोगों को का चश्मा जो है वो केवल हिंदुओं के अंदर ही पाखंड देखता है। हिंदुओं में यदि कोई किसी प्रकार की कमजोरी है, हमारे विद्वान लोग बैठकर के उस पर सुधार कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने खुद हिंदुओं के अंदर यदि कोई कमजोरी थी उस पर उंगली उठाई, उस पर लिखा, सब कुछ किया, लेकिन समीक्षात्मक बुद्धि से किया।
आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकत्रित होकर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहीं भारी संख्या में कर्मचारी ने डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी की। वहीं कर्मचारी संघ ने जिला मुख्य संरक्षक राजकुमार मूणत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया गया। सरकार के साथ कई बार समझौते की बात भी हुई, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन इस आश्वासन के बाद भी सरकार उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं कर रही है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। आगे बढ़ेंगे। जालौर में आरएसएस के द्वारा पंथ संचलन निकाला गया है, जिसमें लोगों के घरों के छत पर चढ़कर फूल की वर्षा की गई। वहीं पंथ संचलन संगम हरिदेव जोशी सर्कल से लेकर गोड़ी भगत स्टेडियम तक निकाला गया। इसमें करीब 1000 लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात रहे। वहीं कुछ इलाकों के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। तो यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इस दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो पंथ संचलन में 1000 जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात किए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, जगह जगह लोग जो है फूलों की वर्षा भी करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज उर्स छेड़ी पेश करने के लिए कलंदर ख्वाजा साहब दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने झड़िया पेश कर देश दुनिया की खुशहाली के लिए भी कामना किया, दुआ की। और आपको बता दें, गंज स्थित चुल्ले से कलंदर तक जुलूस रवाना कर, जिसमें कलंदर के हैजत अंगेज करब दिखाई दिए। वहीं महारैली में पैदल चलकर गंज स्तर चुल्ले तक पहुंचे कलंदरों ने ख्वाजा साहब की दरगाह के निजाम गेट तक कलंदर विभिन्न कतर दिखे, और इस दौरान उनके ऊपर जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया। कलंदरों ने हैसत अंगेज करत को देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो गया। तो जुलूस में देखिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे। ख्वाजा के दरबार में तमाम जो लोग हैं पहुंचे हुए थे। इस दौरान देखिए तमाम जो लोग हैं वहां पर मौजूद थे। फूलों की वर्षा भी की गई। अजमेर से आपको खबर दिखा रही हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। जुलूस में तमाम सैकड़ों की संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जायरीन जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं कलंदरों के ख्वाजा साहब में पेश हुई झांकियां, तो झांकियां भी निकाली गई और तमाम जो लोग हैं इसमें शामिल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। धौलपुर में पुलिस ने मध्य प्रदेश के श्योपुर से 3 अपहरण युवकों को मुक्त करा लिया है। इन सभी युवकों को बदमाश ने बता दें अपहरण किया था, जंगलों में छिपा कर रखा था। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगलों में युवक का अपहरण कर रखा गया है, और आपको बता दें इसी के तहत पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अचानक पुलिस की टीम ने देख बदमाश जो है मौके से फरार हो गए। वहीं सराहनीय कार्य के लिए मध्य प्रदेश के एडीजी ने धौलपुर पुलिस को टीम को आपको बता दें 15,000 नगद का इनाम भी दिया है। तो फिलहाल 3 युवकों को इन लोगों ने अपहरण किया था। जैसे ही सूचना पुलिस विभाग को मिली, पुलिस ने यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 युवकों को वहां से छुड़वा लिया है। और आपको जानकारी दे दें, इस सराहनीय काम के लिए 15,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के माडलगढ़ में 10 किलोमीटर के अंदर 2 जगहों पर टोल वसूली को लेकर ग्रामीणों में जमकर हंगामा हुआ। भारी संख्या में गोपालपुरा टोल बूथ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि टोल पर इलाके में हल्के वाहनों के भी टोल वसूले जा रहे हैं, इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और टोल चालक और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई, और तब जाकर ग्रामीण जो है शांत हुए। तो वहीं ग्रामीणों ने 3 दिन का अल्टीमेटम टोल संचालक को दिया है। कहा कि अपने फैसले वापस करें, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेंगे।
आगे बढ़ेंगे, खबर जयपुर से है। जयपुर के रेनवाल में वायरस से लगातार सुअरों की मौत हो रही है। आपको जानकारी दे दें, अब तक 800 से अधिक सुअर इस वायरस की चपेट में आ गए, जिनके उनकी जान चली गई है। वहीं लगातार हो रही मौतों के बाद पशु विभाग जो है हरकत में आया है। संयुक्त निदेशक प्रवीण सेन के निर्देश पर आपको बता दें कि सैंपल लिया जा रहा है। फिलहाल पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इन सुअरों की मौत किस वजह से हो रही है, और आपको बता दें रिपोर्ट आने के बाद ही सही बीमारी का पता चलेगा। तो आपको जानकारी दे दें, रेनवाल से खबर, जहां लगातार सुअरों में वायरस पाया जा रहा है और इस वायरस से अब तक 800 से ज्यादा सुअरें जो है वो मर चुकी है। फिलहाल बता दें, इस खबर के बाद अब हरकत में पशुपालन विभाग आया है। फिलहाल सैंपल लिया जा रहा है, जांच लगाने की कोशिश कि आखिरकार इन सुअरों की मौत किस वायरस की वजह से हो रही है। आगे बढ़ेंगे, खाजूवाला के आसपास क्षेत्रों में शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसल लगातार खराब हो रही है। किसान मुआवजे के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। आपको बता दें, डीएम के आदेश के बाद उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला। वहीं प्रशासन आए इसको लेकर टाल मटोल करता नजर आ रहा है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि उनकी फसल की अब तक गिरदावरी नहीं की गई। वहीं शीतलहर और बर्फ के परत जमने से उनकी फसलें जो है खराब हो रही हैं। आपको बताएं, ज्यादातर सरसों की जो फसल है वो चौपट हो गई है। अधिकांश खेतों में 70 से 80% फसलें जो है खराब हो गई हैं। तो लगातार खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग किसान जो है लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने डीएम को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे बढ़ेंगे, खाजूवाला में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आईजीएनपी नहर में अज्ञात बाइक सवार लोगों ने 5 महीने की बच्ची को फेंक दिया। बच्ची को फेंकते देख छतरगढ़ पुलिस ने जवानों ने नहर में कूदकर बच्ची को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।